ठाकुर जी के हाथ में मुरली केवल वृंदावन में है, ब्रज में है, और प्रिया जी का संग केवल ब्रज में है। तो श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन्, भाव में पूरित होके उनके रूप का ध्यान कर रहा हूं। समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि ध्यान बहुत जरूरी है। उनके सामने तो प्रकट है, ध्यान की बात क्यों कह रहे हैं? जब भी जिसको भी अनुभव हुआ है वो ध्यान की अवस्था में हुआ है। फिर वो बंद आंखों का ध्यान हो, भले वो खुली आंखों का ध्यान हो, वो अलग बात हो गई। ध्यान कहते किसको है? हम केवल ऐसा ही न माने कि आंख बंद करके बैठने को ध्यान कहते हैं। गोपियों की तो खुली आंख की समाधि है, यहाँ के आचार्य ने तो खुली आंख से लीला को निहारा है। वास्तव में ध्यान का अर्थ होता है अपनी सारी चित्तवृत्ति को जुगल चरण कमलों में केंद्रित कर देना। अगर हम आप जुगल चरण कमल में अपनी चित्तवृत्तियों का निवेश कर पाए, निरोध कर पाए, तो क्या होगा? तो सहज ध्यान बनेगा। और चरण कमल में अपनी वृत्ति को निरोध नहीं किया तो कितने आंख बंद करके बैठ जाओ, विश्वामित्र जी से बढ़िया ध्यान तो कोई नहीं लगा सकता। कितना भारी तप, लेकिन क्या हुआ साहब? जरा सी मेनका आई, लटके झटके दिखाए, सब लिखा है। क्या हो गया? इतने बड़े महात्मा विश्वामित्र, इतने संयम, इतने नियम, छोटे मोटे महात्मा नहीं है। श्री राम जिनको गुरुदेव कहते हैं, उससे पूर्व की बातें हैं, श्री राम लीला से पूर्व की, पर हैं तो विश्वामित्र जी की। कितना कठिन तप, कितना कठिन तप। भोजन छोड़ दिए, नींद छोड़ दिए, सारे विषय छोड़ दिए, और दोनों आंखों को बंद करके भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगा रहे हैं, निरंतर जप कर रहे हैं मंत्र का। लेकिन जरा सी किसी बात से विक्षेप हो गया। कोई अप्सरा आई, नाची, जरा कुछ विषय की वस्तु सामने आ गई, और वो इतना ध्यान, मिनटों में जैसे कोई रेत का मकान बनाए वो गिरता है, ऐसे विश्वामित्र जी का ध्यान छूट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? उनको छोटा नहीं बता रहे, आचार्य लोग लीला करके दिखाते हैं क्यों हुआ। एक कारण है कि उनका ध्यान ब्रह्म में स्थित करने के लिए था। यदि उस समय, बाद में तो फिर भगवान के रूप पे आसक्त हो गए, वो पीछे की बात है, ये पहले की बात है। यदि उस समय उन्होंने भगवान सीताराम के जुगल रूप का ध्यान किया होता, यदि विश्वामित्र जी ने भगवान के रूप में अपनी वृत्ति को रोका होता, उनके रूप में आसक्ति की होती, लीला में आसक्ति की होती, तब क्या मेनका उनको अपने रूप के प्रति आकृष्ट कर लेती? नहीं। अरे मेनका नहीं, करोड़ों मेनकाएं आ जाती, बाल बांका नहीं कर पाती। इसलिए योग मार्ग की समाधि और इस प्रेम वाले मार्ग की समाधि में अंतर है। योग मार्ग में क्या है? भोजन छोड़ देंगे, बहुत आहार को संयमित करेंगे, वो तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन एक वो योग है कि इंद्रियों को भोजन मत दो, सुखाओ शरीर को,
तो जब शरीर सूखेगा, स्थूलता नहीं बचेगी, और शरीर सूखते सूखते जैसे कोई रोगी हो जाए तो रोग में भोग नहीं सुहाता। तो योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखा दो। ऐसा समझिए कि सरोवर का पानी सुखा दो, तो जब सरोवर का पानी सुखा दिया तो उसमें काई भी नहीं लगेगी और मछली भी नहीं आएंगी और मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे, पानी सुखा दिया। ये हो गया योग मार्ग का निरोध। वैष्णवों का क्या है? वैष्णव आचार्यों का कहना है पानी मत सुखाओ, पानी मत सुखाओ। क्यों सुखा रहे हो पानी को? फिर क्या करो, उसमें काई मत लगने दो। एक तो प्रतिदिन सफाई करो। फिर क्या करें? उस सरोवर में गंदा दिखाई पड़ता है, अरे उस सरोवर में थोड़ी केसर डालो, उस सरोवर में पुष्प छोड़ दो, एक सुंदर ठाकुर जी की नौका लाओ, नौका में प्रिया प्रीतम को बिठाओ, सरोवर में नौका विहार करवाओ। बलिहारी बोले फिर मछली तो रहेंगी, वो मछली भी फिर लीला में सहयोग करने वाली हो जाएंगी। वो जो फूल हैं, अरे उस पे भंवरा आ रहे थे, भिन भिन करते थे, फिर जब उस सरोवर को यमुना जी मान लिया और उसमें नौका विहार कराया तो क्या हुआ? फिर वो जो भंवरा आ रहे हैं, उन भ्रमर को देख के भी लीला का उद्दीपन होगा। वो सरोवर की मछलियां भी लीला में सहयोग करने वाली हो जाएंगी। तो अब जिस सरोवर को देख करके ग्लानि हो रही थी या मन में गंदगी अनुभव हो रही थी, लेकिन उस सरोवर को मान करके, यमुना जी मान करके, उसमें इत्र फूल माला सजा करके नौका विहार कराने लगे तो क्या हुआ? लोग आके प्रणाम करने लगे। तो यमुना जी उसी सरोवर के किनारे पहले बैठ के मछलियों की दुर्गंध आ रही थी, लेकिन अब उस सरोवर के किनारे बैठ करके शामा शाम की नौका विहार लीला का अनुभव हो रहा है। ये अंतर है। योगी का कहना है मन के विषय को सुखा दो। फिर क्या होगा? जब इंद्रियों के विषय सूख जाएंगे तो फिर ब्रह्म में मन लगेगा, विषयों से मन हट जाएगा। लेकिन इस भक्ति मार्ग का क्या कहना है? ना ना, इस शरीर को सुखाओ मत, इस शरीर को भगवत सेवा में लगा दो। तो विश्वामित्र जी योगाभ्यास के द्वारा आहार, निदिध्यासन, मनन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे नियम 100% पालन कर रहे थे। लेकिन इतने पर भी जरा सी कोई मेनका आई तो सब शून्य हो गया। लेकिन वही विश्वामित्र जी उस समय यदि ज्योति रूप का ध्यान न करके भगवान के साकार स्वरूप में अपने चित्त को अभिनिविष्ट किए होते, यदि सीता जी के सौंदर्य में मन को लगाए होते, श्री जी के सौंदर्य में मन को लगाए होते, तो मेनका क्या है? फिर कुछ भी नहीं। करोड़ मेनका आ जाए सब कूड़ा जैसा लगेगा। पर कब? इस मन से रूप की आसक्ति दूर हो नहीं सकती। इस मन से अच्छा संगीत सुनने की, शब्द सुनने की आसक्ति दूर हो नहीं सकती। वो रहेगी जब तक ये देह है। बहुत शरीर के ऊपर हम लोग जोर लगा दिए, पहले तो जोर लगाना मुश्किल, पर कोई लगा दिया तो ऐसा समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति हमें मारने आया और हमने पूरी ताकत लगा के उसको दबोच दिया, वो हमको नहीं मार पाया। तो कब तक नहीं मार पाएगा वो हमको? जब तक उसको पूरी ताकत लगा के दबोचा हुआ है, कब तक दावे रखेंगे? हो सकता है ना किसी दिन थोड़ा बल हमारा कम हो, फिर क्या होगा? जिस दिन बल कम हुआ वो पलट के आगा पीछा सब बराबर कर जाएगा।
हर समय उसको दबोच के रखना संभव है तो अच्छी, पर कहां तक संभव होगा? वो जिस दिन उसका दाव पकड़ा ऐसा चोट देगा कि फिर दबाने लायक नहीं बचेंगे। यही मन की गति है। इसलिए क्षमा कर, कितने उदाहरण हैं। ज्ञानियों का पतन होते देखा गया, योगी का होते देखा गया, कर्मकांडी का तो देखा ही गया, लेकिन भक्त का पतन होते नहीं देखा गया। भक्त से भूल हुई, वो थोड़ा नीचे सरका, प्रभु संभालने के लिए आ गए। धनुर्दास जी महाराज चरित्र हम कह चुके, कितने भयानक आसक्त अपनी पत्नी में, ऐसा तो दूसरा उदाहरण ही नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, इस घोर कलयुग में भी नहीं मिलेगा। चरित्र कह चुके, इतने भयानक अपनी स्त्री में आसक्त कि वो सड़क पे चले तो ये उल्टे चले। ऐसा दीवाना तो आज भी नहीं कोई मिलेगा कि घरवाली का मुंह देखते सड़क पे उल्टा चले, कहीं खम्भे से टकराए, कभी पशु से टकराए, कोई शर्म नहीं, और लोग हंसे, देखो वो विषय लंपट जा रहा है। कैसी दीवानगी, लोग हंसियों, कोई फर्क नहीं, हंसो, मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकता। कैसी दीवानगी, उल्टे चलते थे, मशहूर थे, उन्हें मतलब नहीं कोई हंस रहा है, गाली दे रहा, कंकर फेंक रहा, कूड़ा फेंक रहा है, मुझे तो इसको देखना है। इतनी आसक्ति रूप की। रामानुजाचार्य भगवान श्री संप्रदाय के महान आचार्य शिष्यों के साथ कावेरी स्नान को जा रहे थे, तभी दूर से उल्टा चलता आदमी दिखाई दिया। धनुर्दास शिष्यों से पूछा, कौन है? बोले, महाराज जी मत देखिए उधर, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का सब में बड़ा स्त्री आसक्त है। कैसे? बोले, इतना आसक्त है कि घरवाली जरा बाजार या किसी काम से जाती है तो उल्टा चलता है सड़क पे। अरे ऐसा, खड़े हो गए वही, उसको देख, उसके दीवानगी को देख रहे, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। देखा उसको, पूछा, सब बात पूछ ली, स्नान करे आए, वापस मंदिर में आ गए। गुरुजी शिष्यों को कहा, वो धनुर्दास को बुला के लाओ। बोले, धनुर्दास को? महाराज वो नहीं, अरे हमारा नाम लेना ना, कहना, बुला रहे। सेवक लोग घर पे पहुंचे, धनुर्दास जी को कहा, तो यहाँ श्रीरंगम में रहता है, कभी रंगनाथ गया है? नहीं। ऐसा समझिए कि कोई जिंदगी भर वृंदावन रहता हो, बिहारी जी न गया हो, राधा रमण जी न गया हो, ऐसा हाल था उसका। बोले, हम तो नहीं गए कभी। बोले, हे भगवान, यहीं रहता है कावेरी के किनारे, तो दर्शन करने नहीं गया कभी? बोले, नहीं गया। अरे चल। बोले, मैं जा भी नहीं सकता, मैं तो अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब उसकी पत्नी को कहा, जगत गुरु जी बुला रहे हैं, दुनिया तरसती है उनके दर्शन को, वो बुला रहे हैं। अब पत्नी ने सुना, नाम तो सुना ही था, तब कहा, चले जाओ, कोई बात नहीं, क्यों बुला रहे, इतने बड़े महापुरुष हैं, जाओ। तब बड़े कष्ट से, बस 2 मिनट में आ जाऊंगा, ज्यादा मुझे कोई सत्संग वत्संग नहीं अच्छा लगता। पहुंचे, उस समय गुरु जी आरती की तैयारी कर रहे थे। सेवक ने बता दिया, धनुर्दास आ गए महाराज जी, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं वो। तो गुरुदेव रंगनाथ को विनती करते, ठाकुर पर्दा खोलने वाला हूं, वो विषय खड़ा है दर्शन करने को, मुझे पसंद आ गया है, अब तुम्हारा सेवक बनाना है उसको। मुझे उसकी एक ही बात पसंद आई है कि उसकी आंखें रूप की कितनी आसक्त हैं। हे ठाकुर, तेरे से सुंदर कोई है क्या? अब जीव की आंखें रूप मांग रही हैं तो ये दोष तो नहीं है, विषय तुमने बनाए हैं। आंख का विषय रूप है, दर्शन है, तो कोई बुराई तो नहीं। जीव का विषय रस लेना है तो कोई बुराई तो नहीं। कानों का विषय सुनना है, कोई बुराई तो नहीं। पर हे ठाकुर, तेरे से सुंदर तो कोई नहीं। पर्दा खोल रहा हूं,
आज अपने रूप की एक झलक दो, अब तुम्हारा दीवाना बने, ये बस यही चाहता हूं। आचार्य गुरु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं स्वीकार हो जाते। रामानुजाचार्य पर्दा खोले और धनुर्दास ने दर्शन किया। बस ऐसा दर्शन ठाकुर नारायण ने कराया, वहीं मोहित होके गिर गए। कहां तो जाते नहीं थे घरवाली को छोड़ के, कहां मंदिर से ही निकलना बंद हो गया। अब तो सवेरे से रात तक बस रंगनाथ 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 रंगनाथ। रामानुजाचार्य जी के महान शिष्य हुए, जबकि रामानुजाचार्य जी के सारे शिष्य ब्राह्मण थे। एक धनुर्दास ऐसे थे जो चौथे वर्ण के थे। पर धन्य है, कृपा तो जाति बिरादरी नहीं देखती, फिर चरित्र तो हम कह चुके, पर यहां जो स्मरण करना है, फिर इतनी कृपा हो गई, ठाकुर का रूप इतना बस गया कि रामानुजाचार्य जी वृद्ध हो गए तो कावेरी स्नान को जाते थे तो सहारा लेके चलते थे, तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखते थे। उनके विरक्त शिष्य बड़े बड़े आचार्य जिनको सारे वेद कंठस्थ थे, उनके कंधे पे हाथ रख के नहीं चलते थे, धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। सब लोगों को लगता था इसकी जात ना बिरादरी ग्रस्त, और 4 दिन का चेला बना है, इतनी कृपा हो गई। पर कौन जाने क्यों कृपा हो रही है, कंधे पर हाथ धर के। क्या कहना, फिर चरित्र